बहुत अच्छे एलेक्स। काम हो गया। मैं कार से फोन कर रहा हूँ, कोई खतरा नहीं है। काम हो गया है, इस केस की फाइल बंद हो चुकी है। अंगूठिया मेरे पास है। डील। एलेक्स, संभल कर। खरीदारों से बात करो। एलेक्स, तुम ठीक हो? नैच हैंडल टूट गया है, मैं निकल नहीं सकती। सौदा पक्का हुआ 8 बजे जैसा कि तय हुआ था। नैट प्लान बी। मैं बॉसली को फोन करती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा एलेक्स। गैलेक्सी के उस पार सितारों का पीछा करना और शोर से होप तक सीढ़ी पर रुकना। सीढ़ी? वहाँ आदमी के पास नक्शा होगा। बॉसली, तुम सुन रहे हो? बॉसली, हमें प्लान नंबर बी का इस्तेमाल करना होगा इसी वक्त। मैं सुन रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ए, हम प्लान बी इस्तेमाल करने वाले। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो बच्चों। रुको, रुको, रुक जाओ। चलो बच्चों, जाने दो, दौड़ो। चलो यहाँ से निकलो, चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। क्या बात है बॉस, तरक्की करोगे। जान बची तो। कार्टर का एक साथी है, आज रात वो गवाहों की लिस्ट भेजने वाला है। पहले इसे निपटते हैं, फिर डिलन को ढूंढेंगे। मिलते हैं बॉसली। हाँ ठीक है, ठीक है। ये क्या बकवास जिंदगी। क्यों हसीनो? मैडिसन ली? क्यों? मैं खुद अपनी मालिक हूँ, किसी और की क्यों सुनूं? लगता है तुम्हारी तीसरी साथी डरकर साथ छोड़ गई। हाँ, आ गई। हाँ, तुम्हारा स्वागत है डिलन। तुम सही मायने में मीन राशि वाली हो। वैसे मीन राशि वाले तो बहुत मजबूत और खुददार होते हैं, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर निकली। किसी ने मुझे याद दिलाया कि हर एंजल एक जैसी नहीं होती, और तुमने वो साबित कर दिया। और किसके संपर्क है मंगोलिया में? कौन हेलो की अंगूठियां उड़वा सकता था और सर्फर से कत्ल करवा सकता था? तुम्हारे अलावा और कौन मोटरसाइकिल रेसर के हेलमेट पर बने शेर को लियो बता सकता था? ठीक कहा ना मैडिसन? वाह, बहुत खूब, क्या कहने। मुझे खुशी हुई, वाकई तुम लोगों ने तो वाकई सब कुछ समझ लिया, और अब तुम्हारे दिमाग से वो सारी समझदारी उड़ाने में मुझे बेहद खुशी होगी। पर तुम भी तो एक एंजल हो। बिल्कुल नहीं, तुम अभी तक नहीं समझी। अब मैं किसी और का हुक्म नहीं सुन सकती, बिल्कुल नहीं। सिर्फ अपने लिए काम करती हूँ। तुम बहुत ही वाहियात हो। आहा, हसीनों के ये जलवे। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम तीनों की ये धमाकेदार अदा देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। पर वो जमाना थोड़ा अलग सा था। जानती हो, जब मैं एंजल थी तो बंदूकें इस्तेमाल करते थे। हसीनाएं तो गई चार्ली। कैसी हो हसीनो? अच्छी हूँ चार्ली। नया ऑफिस मुझे पसंद आया। मैडिसन, क्या तुम हो? हसीनाएं कहाँ हैं? जहाँ से उन्हें लाए थे वहां से और 3 ले आओ। मैडिसन, तुम वहाँ क्या कर रही हो? बस थोड़ी सी शरारत। तुम बेकार ही फिक्र कर रहे हो चार्ली।
वैसे भी तुम्हें अपने लिए जान देने वाले को ढूंढने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। उन्हें तकलीफ पहुंचाकर तुम्हारी काबिलियत साबित नहीं होगी, ये तुम जानती हो। क्या वाकई? मेडिसन, हम मिलकर काम करते हैं, हम एक परिवार हैं, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हम हैं। एक परिवार हैं। हाँ हाँ हाँ, जानती हूँ। हसीनाएं वफादार रहेंगी। मैंने वो राग बहुत सुना है। कभी उसमें बहुत कशिश थी, अब नहीं। ये क्या कह रही हो मेडिसन? मैं तुम्हें बखूबी जानता हूँ। मेरे सभी हसीनों में से वो तुम ही थी जिसने सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी। तुम डेसेटो केस में बुरी तरह से जख्मी हुई थी। हमें लगा कि हम तुम्हें खो देंगे। तुमने मुझे खो ही दिया। वैसे भी हसीना बनकर मुझे वो सब नहीं मिल रहा था जो अब मिल रहा है, समझे? मेडिसन, मुझे वो खूबसूरत लड़की आज भी याद है जिसे मैं FBI से लाया था। तुम हर रोज अपनी जान जोखिम में डालती थी। तुमने वो सब रोमांच के लिए नहीं किया, तुमने वो सब अपने लिए नहीं किया, तुमने वो किया क्योंकि तुम काबिल थी। मैं कभी सिर्फ काबिल नहीं, मैं बहुत काबिल थी। बदतमीज, वाहियात औरत। किसी तरह मेडिसिन को मात देनी पड़ेगी। हम चाहे जो भी करें, वो हमेशा 2 कदम आगे ही रहती है। वो आज रात को लिस्ट बेचने वाली है 8 बजे। कहाँ? नेट कार्टन ने और क्या कहा था? सितारों को गैलेक्सी के पार ले जाओ। पहेलियों में जो भी कहे वो है तो इसी शहर में। कोई शोर होप और सीढ़ी पर रुकने की बात की। इस शहर में एक होप स्ट्रीट तो है, पर दूर मीलों तक कोई किनारा नहीं है। सीढ़ी, स्टेयर, सीढ़ी, यार स्टेयर। शायद दिमागी चोट है। कुछ गड़बड़ है। अरे फिल्मी सितारे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में गैलेक्सी थिएटर के पार, दीना नदी के किनारे बॉब होप और फ्रेड एस्टेयर। वो डांसर बहुत अच्छे ना। शायद वो हमें मारना चाहती है।